नमस्कार साथियों, आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान आंदोलन की अगली कड़ी के अंदर आज हम बर्ड किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बर्ड किसान आंदोलन का संबंध वर्तमान बूंदी जिले से है और बूंदी जिले का संबंध हाड़ौती अंचल से है। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर खास महत्वपूर्ण वो है कि ये बर्ड किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इस आंदोलन की जो भूमिका बनी थी, उस भूमिका के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का बहुत ही व्यापक प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि इसी के साथ ही साथ बेगू के अंदर भी यह आंदोलन शुरू हो गया था और बिजोलिया वाला तो 1897 में शुरू हुआ ही था। और उसकी अपार सफलताओं को देखते हुए इस बर्ड क्षेत्र के किसानों ने भी एक अपनी आवाज़ को बुलंद किया और जागीरदारों के विरुद्ध यानी कि ठिकानेदारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करके जो उस समय 25 प्रकार की लाख बागें बूंदी ठिकाने के द्वारा किसानों से वसूल की जाती थी। तो दोस्तों, ये एक नोट योग्य बिंदु है। जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अंकित कर रखे हैं, मैं इनकी व्याख्या करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान दीजिए आप इस तरफ। यानी बर्ड किसान आंदोलन का संबंध बूंदी जिले से है और भूमिका इसकी मैंने आपको बताई दी है। और ये आंदोलन शुरू सन 1922 के अंदर शुरू हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो इस आंदोलन की ये थी कि अन्य किसान आंदोलनों के अंदर सिर्फ पुरुष किसान ही भाग लिया करते थे, लेकिन इस किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो ये एक बिंदु महत्वपूर्ण है जो कि मैंने यहाँ पर अंकित किया है। यानी महिलाओं के द्वारा इस आंदोलन के अंदर भाग लेना, ये अपने आप में एक नई बात थी उस समय में। और दूसरी बात यह कि राजस्थान सेवा संघ के जो प्रमुख कद्दावर नेताओं में से एक थे, सदस्यों में से एक थे, तो इसकी बागडोर नैनूराम शर्मा जी को सौंपी गई और इस आंदोलन को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए उन्होंने भरसकर प्रयास भी किया था। तो दोस्तों, ये थे नैनूराम शर्मा। दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि किसानों ने समय समय पर अनेक सभाएं की। उन सभाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण सभा थी वो 2 अप्रैल 1923 को डाबी के अंदर जब किसान इकट्ठा हुए और उनकी सभा चल रही थी, तो वहां पर एक सरकारी कारिंदे इकराम हुसैन और उसके साथ में आई हुई पुलिस ने किसानों को उस सभा को तितर बितर करने के लिए कहा, लेकिन किसान वहां पर डटे रहे। तो उसने वहां पर गोलियां चलवा दी, तो अनेक किसान घायल हुए और 2 किसान इसके अंदर शहीद हो गए थे। और वो एक किसान महत्वपूर्ण थे, नानक भील, और दूसरे नाम था देवीलाल गुजर। जैसा कि मैंने यहाँ पर अंकित कर रखा है, नानक भील और देवलाल गुजर। फिर यह आंदोलन का प्रभाव पड़ा तो ठिकानेदार ने कुछ लाख बागों के अंदर छूट दी, क्योंकि उस समय 25 प्रकार की लाख बागें किसानों से वसूल की जाती थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक नोट करना चाहूँगा, 25 प्रकार की लाख बागें। फिर ये आंदोलन नरम पड़ गया और फिर समय निकलते निकलते 1936 के अंदर इस आंदोलन की चिंगारी पुनः फूटी और उस समय 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली गांव में 90 गांवों के 500 किसानों ने भाग लिया। कितने किसान थे भाई? 500 किसान। 500 किसानों ने भाग लिया और अपनी तरफ से इन्होंने एक पत्र या ज्ञापन सरकार को प्रेषित किया, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर 3 सितंबर 1939 को पुनः तोरण की बावड़ी लाखेरी बूंदी के अंदर किसान इकट्ठा हुए। दोस्तों, ये लाखेरी वही है जहां पर सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री अपने राजस्थान के अंदर लगी थी। दोस्तों, तो वहां पर इकट्ठा हुए और वहां पर इस बात का निर्णय किया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो अंग्रेज लोगों के द्वितीय विश्व युद्ध के लिए चंदा किसानों से जबरन वसूली की जा रही थी। लाख बागें तो ले ही रहे थे और इनको किसानों के हित से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसान कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं। तो इस आंदोलन को मध्यस्थता करवा करके फिर ये आंदोलन अंत में जाकर के समाप्त हुआ और समाप्ति का जो वर्ष था वो सन 1945 में जाकर के ये आंदोलन
समाप्त हुआ उससे पूर्व सन 1939 के अंदर इस आंदोलन का अगर नेतृत्व किसी ने किया है तो उस समय 3 बंदे मौजूद थे। उनमें से सबसे पहला था गोवर्धन चौकीदार, दूसरे थे भंवरलाल जमादार और तीसरे थे रामनिवास तंबोली। और इस आंदोलन के अंदर आंशिक किसानों को छूट दी गई और 1945 में जाकर के ये आंदोलन समाप्त हुआ। दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस किसान आंदोलन में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।